everyone, welcome back to my channel Dr. Shivani's Dream Life. This is Dr. Shivani Singh and I am a dental surgeon. और जैसे कि मैं आपके लिए डेंटल हेल्थ एंड केयर पे, इवन पब्लिक हेल्थ एंड केयर पे वीडियोस बनाती रहती हूँ और आपको शेयर करती हूँ इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियोस जो कि आपके लिए बेनिफिट रहें, आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि आपको इमरजेंसी के लिए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको डील कर सकें खुद से। सो गाइज, उसी को चलते आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपसे बात करूँगी कुछ ट्रूथ एंड कुछ फैक्ट, जो मिथ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उस पे बात करूँगी। ट्रूथ बताऊँगी कि आपके जो बेबी हैं, बेबी का जो टूथ डेवलपमेंट है, टूथ ग्रोथ है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आप कहीं सुनी बातों पे या जो बातें पहले से चली आ रही हैं उस पर यकीन करते हैं, या जो रियल फैक्ट है जिससे आपके बेबी की ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ एंड इवन बॉडी हेल्थ डिपेंड करती है, तो जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कोई भी इन फ्यूचर कोई भी डिजीज़ उनके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो हमें पहले से ही इसकी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम इन फ्यूचर होने वाली प्रॉब्लम से बच सकें, अपने बच्चे की केयर कर सकें, उनकी हेल्थ की, उनकी ओरल हाइजीन एंड हेल्थ की अच्छे से मेंटेनेंस कर सकें, अच्छे से वेलबिंग कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं जब मैं उन्हें अपलोड कर रही हूँ। So let's talk about the myth and facts related to your baby teeth. सबसे पहला है मिथ आपके लिए ये है कि लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चों के जो बचपन के दांत होते हैं, अगर उनमें कीड़े लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कीड़े लगने दो, वो एक टाइम पे जब उनके परमानेंट टूथ आएंगे तो वो तो वैसे ही नए दांत आएंगे, पुराने दांत चले जाएंगे, तो हम उसको क्यों ट्रीट करवाएं, क्यों फिलिंग करवाएं, क्यों उसको क्योर करवाएं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत चीज़ है। ये मिथ आपको अपने दिमाग से एकदम हटा देना है और उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो रियल फैक्ट इसके बिहाइंड है वो ये है, जो ट्रूथ है इसका, कि आपके बेबी की जब तक 12 ईयर एज नहीं हो जाती है तब तक उसका लास्ट टूथ जो होता है, डेसिडियस टूथ होता है, तब तक बना रहता है। और अगर आपके उस एज तक, 12 ईयर्स की एज के अंडर तक, अगर आपके बच्चों के दांत में, डेसिडियस टूथ में कोई भी कीड़े लग चुके हैं, कोई भी कैविटी बन चुकी है, तो वो धीमे धीमे ग्रो ही करेगी, कम नहीं होगी। अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाओगे तो वो एक दांत से दूसरे दांत में बढ़ेगी, इन्फेक्शन पैदा करेगी और आपका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो गाइस, जैसे कि हमें हमारे बच्चों के दांतों में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, कोई भी टूथ डिके दिख रहा है, कोई भी डिजीज़ दिख रही है, कोई भी कैविटी दिख रही है, तो हमें उसको टाइम टू टाइम या टाइम बीइंग पे फिल कराना सही है, उसको टाइम पे ही क्योर कराना सही है, प्रिवेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे बच्चों के दांतों में। तो आपको ये मिथ एकदम दिमाग से हटा देना है और ये फैक्ट याद रखना है कि ऐसा नहीं है। अगर बच्चों के दांतों में, चाहे वो डेसिडियस टूथ हो, चाहे वो परमानेंट टूथ हो, अगर कीड़े लगे हैं तो उसको सफाई करा के आपको सही कराना ही है। डेसिडियस टूथ, परमानेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बच्चों के दांत चाहे डेसिडियस हो चाहे परमानेंट हो, खाने के लिए यूज़ होते ही हैं, चबाने के लिए यूज़ होते ही हैं, और बच्चों का ओरल हेल्थ उसी से ही बनती है, डेंटल हेल्थ उसी से ही बनती है। जब तक बच्चे के दांत अच्छे से रहेंगे उसकी डेंटल हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। सेकंड मिथ ये होता है कि लोग कहते हैं कि बच्चों के दांतों में अगर कीड़े लगते हैं तो उसको फिलिंग नहीं करानी चाहिए। क्यों? कि अगर फिलिंग कराएंगे तो दांत में पैसा वेस्ट होगा या कोई प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के परमानेंट टूथ होने में। अगर हम पहले के दांतों में कुछ खराबी आ गई तो वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए हम उस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। लोग, बच्चों के दांत हैं, जल्दी से चले जाएंगे तो नए दांत आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत गलत मिथ है, आपके दिमाग में बहुत गलत बात है, ये चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि इसके पीछे जो तो ये फैक्ट है कि जैसे कि बच्चों के दांत में अगर कोई कैविटी बन चुकी है तो वो इन्फेक्शन पैदा ही करेगी, इवन आगे चल के सीवियरली वो पेन भी पैदा कर सकती है। तो हमें बच्चे के दांत में पेन और इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़े, उसके लिए सबसे पहले क्योर कराना बहुत ज़रूरी है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बच्चों के दांत में अगर हम पहले से कुछ ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन वगैरह लगवाने लगेंगे तो आगे परमानेंट दांत उसके ख़राब आएंगे या परमानेंट दांत में कोई प्रॉब्लम होगी या उसके मुंह में कोई दिक्कत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बच्चों के परमानेंट टूथ होने हों या डिसिडियस टूथ चल रहे हों या बन चुके हों, आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देनी है, परमानेंट टूथ में भी नहीं आने देनी है।
दोनों को ही अच्छे से क्योर करना है ताकि उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। थर्ड मिथ ये है कि लोग सोचते हैं या लोग सुनते हुए आ रहे हैं कि छोटे बच्चों को डेंटिस्ट के पास नहीं दिखाते हैं जब तक वो 2-3 साल के नहीं हो जाए, उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वो अपने आप से ठीक हो जाती है। बच्चों के दांत अभी ग्रो हो रहे हैं, अभी तो पूरे दांत नहीं आए हैं बच्चों के, तो उनको क्यों दिखाना है डेंटिस्ट को। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, दिमाग में ये भी नहीं रखनी है आपको, बहुत गलत फैक्ट है। ऐसे लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, इवन मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट इसके पीछे है वो ये है कि जैसे ही आपके बच्चे का पहला टूथ आ रहा है, आपको उसी वक्त डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे पहले बच्चे का चेकअप कराना चाहिए। इसमें हमें एज का वेट बिल्कुल नहीं करना है कि बच्चा 1 महीने का है कि 1 साल का है कि 2 साल का है कि 3 साल का है, कि उसके अभी दांत नहीं आए हैं, अभी ग्रोथ हो रही है, टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हम क्यों जाए डेंटिस्ट के पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीथिंग प्रोसेस में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को दांतों में पेन होता है उस टाइम पे, कभी कभी बच्चों को उससे बॉडी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन की, लूज मोशंस की। तो हमें टीथिंग प्रोसेस को भी ध्यान देना है कि हमें डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना है कि बच्चे का जो टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या अभी कितने टाइम पे और दांत आने वाले हैं, या कैसे आ रहे हैं, सही मतलब उनका अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साथ में इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम उनके दांतों में बन रही हो जिससे बच्चे में प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे रोने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं टीथिंग टाइम पे। तो हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है, चाहे पहला टूथ आ गया हो या बच्चा आपका 1 साल का हो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का जो टूथ डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, बहुत कभी कभी किसी में बहुत जल्दी हो जाती है, किसी किसी में बेबी टूथ, बॉर्न टूथ में ही बच्चे पैदा होते हैं तब भी टूथ आ जाते हैं, किसी किसी के कुछ टाइम बाद आते हैं, कभी किसी के 8 मंथ में, 6 मंथ में, 9 मंथ में, 1 ईयर पे। तो सबका अपना अपना जो नॉमेनक्लेचर बच्चों के दांतों का जो है डेवलपमेंट ग्रोथ है वो अपने टाइम पे ही होती है। हमें बस उनकी केयर करनी है, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन करना है, डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना है, फॉलोअप करवाना है, ताकि रेगुलर विजिट से डेंटिस्ट जो है आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से देख सकें, ताकि उसमें आगे इन फ्यूचर जो पूरा टूथ आपके बन रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मिथ ये होता है कि लोग अब कहते हैं कि बच्चे अब तब जब तक हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम बच्चों के दांतों में ब्रशिंग स्टार्ट करवाएंगे। अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, तो उसके 2-3 दांत आए हैं, 4 दांत आए या 6 दांत आए, तो अभी तो वो ब्रश खुद से नहीं कर पाएगा, हम भी नहीं करा पाएंगे। जब पूरे दांत आ जाएंगे तो हम बच्चे को ब्रश कराएंगे, जब बच्चा हमारा 2-3-4 साल 5 साल का हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है। ये मिथ आपको दिमाग से एकदम हटा देना है, क्योंकि इन फ्यूचर जनरेशन, इन प्रेजेंट टाइम आपको एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचना है, एकदम साइंटिफिक चीज़ों पे ध्यान रखना है, एकदम फैक्ट पे ध्यान रखना है, ट्रुथ पे ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके बच्चे के दांत आने स्टार्ट हो चुके हैं, आपको उनकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो आप उनको शुगर सब्सटेंसेस खिलाते हैं या पिलाते हैं, लिक्विड डाइट दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं, इवन मदर फीड करा रही हैं। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि कभी भी बच्चे को रात में सोने के टाइम पे फीड करा रही है मदर, तो उसका मुंह साफ करके ही सुलाएं। आप कोई चीज़ लिक्विड चीज़ें बच्चे को दे रहे हो तो खाने के बाद उसको कुल्ला करवाएं, उसका माउथ साफ करें, ताकि उसमें कोई भी सब्सटेंसेस लिक्विड या सॉलिड उसके मुंह पे शुगर स्टिकी सब्सटेंसेस नहीं लगे रहे। अगर लगा रहेगा तो वो कैविटीज या इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, बैक्टीरिया उसमें आ सकते हैं। तो आपको वैसे भी क्लीन कराना ही है। तो आपको ये वेट नहीं करना है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तभी हम ब्रश कराना स्टार्ट कराएंगे उसको, क्योंकि वो अभी नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही उसको प्रैक्टिस करानी है। आप पहले उसको खुद करवाएं, फिर धीमे धीमे वो बड़ा होगा, वो सीखेगा और उसके साथ वो खुद ही उसको कंटिन्यू करेगा। तो आपको वेट नहीं करना है कि बच्चा 1 साल का है कि 2 साल का है कि 3 साल का है। जैसे ही टूथ स्टार्ट हो गए हैं आपको उसको मेंटेनेंस, ओरल हाइजीन उसका करना स्टार्ट कर देना। इसमें ये होता है कि लोग को सुनने में आता है कि बच्चे को फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट हमें नहीं देना है, अगर बच्चे उसको खा लेंगे तो हार्मफुल हो जाएगा बच्चों के लिए, उससे बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल गलत मिथ है, आपको नहीं ध्यान रखना है इन चीज़ों का। आपको फैक्ट पे ये ध्यान देना है कि इसके पीछे रियल फैक्ट क्या है। रियल फैक्ट ये है कि बच्चों को ज़्यादा फ्लोराइड, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने टूथपेस्ट दे दिया है और बच्चे इसको खा लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। आपको मिनिमल अमाउंट में बच्चे को स्टार्टिंग से ही एक छोटा सा, एक कहते हैं ना, एक पिंच ऑफ सॉल्ट, तो ऐसे एक राइस ग्रेन का जो एक दाना होता है उतना ही आपको टूथपेस्ट बच्चे को ब्रश में लगा के देना है। या अगर आप ब्रशिंग करा रहे हैं तो आप उनको कराएं उतने ही से, ताकि बच्चे खेल खेल में या मस्ती में उसको अंदर नहीं करें, सिर्फ ब्रशिंग करें। ब्रशिंग करने के बाद उसको स्पिट ऑफ कर दें या आप उनको कुल्ला करवा दें, जिससे बच्चे के मुंह में नहीं जाए और उसको हार्मफुल बिल्कुल ही नहीं रहेगा।
धीमे धीमे उसको आदत पड़ जाएगी ब्रशिंग करने की, तो वो उसको स्वॉलो भी नहीं करेगा और उसको इन्फेक्शन भी पैदा नहीं होगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें फ्लोराइड बेस देना है कि नहीं देना है। आपको फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट ही बच्चों को यूज़ कराना है हमेशा, बट एक मिनिमल अमाउंट में, एक एज वाइज, जैसे कि वो बड़ा हो उसके बाद ही उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करिए, और एक टूथब्रश के जो साइज़ के हिसाब से उसको टूथपेस्ट दें ताकि वो उसको सॉलो नहीं करे और अच्छे से ब्रशिंग करे। सो गाइज, ये थे कुछ मिथ और कुछ फैक्ट जो आपको अपनी डेली लाइफ रूटीन में याद रखने होते हैं। चलते फिरते लोग से आप सुनते हुए आते हो, इवन जब आपके बच्चा होता है तो आप ये बातें सुनते रहते हो फैमिली मेम्बर से या घर पे किसी से भी कि बच्चे की टीथिंग हो रही है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं नहीं डॉक्टर को मत दिखाओ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, एक्सेट्रा। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको बताया है ये कुछ फैक्ट मिथ थे, कुछ फैक्ट थे जो डेली लाइफ में मैं भी फॉलो कर रही हूँ, आपको भी फॉलो करने चाहिए ताकि आपके बेबी की जो डेंटल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, अच्छे से मेंटेन रहे और वो अच्छे से ग्रो कर सके, और ताकि उसमें इन फ्यूचर कोई भी हाइजीन प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी इन्फेक्शन नहीं आए, कोई भी बैक्टीरिया उस पर इफेक्ट नहीं करे, ताकि कोई भी उसमें डिजीज और प्रॉब्लम नहीं हो। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड ऑल्सो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। और मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।